फिर प्राइवेट में इतना स्कोप नहीं था मेरे पास बैचलर्स की डिग्री के साथ, तो मैंने सोचा फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ही ट्राई करते हैं। तो यूपीएससी के बाद शायद सीजीएल ही सबसे अच्छी जॉब प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट की। अप्रैल 2021 का टारगेट बनाया था मैंने दिसंबर 2020 तक फिनिश कर दी थी। मेरी तैयारी मतलब हो गई थी कि मैं दे सकती हूँ 21 में एग्जाम, बट मैं ग्रेजुएशन में रहते रहते ही बहुत बड़ी बात है ये तो। मतलब नहीं बताना मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ, एक दिन अखबारों में छपी खबर ये बता देगी कि मैं क्या कर रही थी। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ हैं कोमल, जिन्होंने AIR 8 यानी ऑल इंडिया रैंक 8 SSC में हासिल की है। और कितनी मेहनत इसके पीछे रही है, कितने दिन उन्होंने तैयारी की है, क्या क्या रहा, ये सब कुछ हम जानेंगे। और एक टॉपर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका एटीट्यूड कैसा होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। कोमल के सिलेक्शन में मैंने क्या रोल निभाया है, कोमल को मैंने मैथ्स पढ़ाई है 88 डेज वीडियो कोर्स से लेकर के, और बाकी सब ये बताएंगे इन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोमल, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं नरेला दिल्ली की। नरेला दिल्ली की रहने वाली हैं। बट मेरे पेरेंट्स राजस्थान से है, मंडावरा, बहुत छोटा सा गाँव से। अच्छा, तो पेरेंट्स का ऐसा कोई प्रेशर था? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप शुरू से पैशनेट थी, शुरू से पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, या क्या ऐसी बातें थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है? वो पेरेंट्स करते थे, या कब आपने ऐसा सोचा कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है? मैं ये जानना चाहता मेरे फादर का हमेशा से ही था कि पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, मतलब पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खेल भी इंपॉर्टेंट है बट पढ़ाई पे बहुत फोकस रहता था मेरे पापा का। तो उन्होंने ही बोला था कि करो जो भी करो बट पढ़ाई ज़रूरी है। तो उसके बाद धीरे-धीरे करती गई। तो उसके बाद मैंने बैचलर्स करी फिज़िक्स से। उसके बाद मैंने सोचा क्या ऑप्शन है करियर का मेरे हूँ। कब पास। किया आपने बैचलर फिजिक्स से? मैंने 2021 में मेरी खत्म हुई है। 2021 में आप सोच रहे हो इन्होंने ग्रेजुएशन खत्म की, और 2021 वाला सीजीएल तो 2022 में हुआ आई थिंक, उसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8 लेके आई है। यानी अगर कोई ठान ले तो कुछ क्या नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बहुत समय चाहिए कहीं पहुंचने के लिए, अगर आप सही दिशा में चलते रहते हो और मेहनत करते हो तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलती है। तो आपने गवर्नमेंट जॉब का कब सोचा था? हाँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं मास्टर्स के लिए जाऊँ या करियर की तरफ। तो मैंने सोचा करियर की तरफ ही जाना था, मुझे मास्टर्स में इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर प्राइवेट में इतना स्कोप नहीं था मेरे पास बैचलर्स की डिग्री के साथ, तो मैंने सोचा फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ही ट्राई करते हैं। तो यूपीएससी के बाद शायद सीजीएल ही सबसे अच्छी जॉब प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो आपने कोई टारगेट बनाया था? जैसे अभी इनको एमईए मिला है, एमईए, तो आपने कोई ऐसा टारगेट बनाया था? एमईए बहुत ड्रीम पोस्ट है, मतलब लोग सोचते हैं यार मुझे एमईए मिल जाए। आपने ऐसा कोई टारगेट नहीं, किया? नहीं, मुझे सिर्फ ये पता था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं सीजीएल से, बस। मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने तो बस तैयारी स्टार्ट कर दी कि बस इससे जॉब अच्छी मिलती है, बस ये सोच के। ठीक है, और फिर आपने पहली प्रेफरेंस क्या दी थी? मेरी एमबीए थी। तो फिर बाद में आपको पता लग गया था बाद में कि पता लगा, तो फिर मैंने सोचा एमबीए बेटर है। एमईए ले लेते हैं, थोड़ा सा बाहर चली जाओगी, हाँ। दीदी से भी लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, बहन लड़ती रहती है। इनकी छोटी बहन भी इनके साथ आई है, और कमाल की बात यह है कि इनकी छोटी बहन ने इनको कहा, जब इनको पता चला कि यार बाकी सारे लोग कोई ऑल इंडिया 13 रैंक गर्ल्स टॉपर हैं। ये मैं बता दूं, ये गर्ल्स में आपकी सबसे ऊपर रैंक है। अगर हम देखें पूरे सीजीएल में कि गर्ल्स कोई टॉपर है तो आप हैं सबसे ऊपर। तो इनकी सिस्टर ने इनको इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि देख तू टॉपर है और लोग किसी और का नाम बता रहे हैं, इससे अच्छा है कि तू इंटरव्यू दे। तो शुरू से शुरू करेंगे, मतलब आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू कर दी थी? हाँ, सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी मैंने, बेसिक बुक्स से। अच्छा, बेसिक बुक्स आपने पढ़ना शुरू कर दिया था सीजीएल। आपका ग्रेजुएशन 21 में खत्म हुआ, फॉर्म आपने तभी भर दिया था, सीजीएल था 2022 में। तो यानी आपको कितने महीने मिले थे प्री के लिए? प्री के लिए मेरी तैयारी, वैसे मैंने अप्रैल 2021 टारगेट बनाया था कि तब प्री होगा, तब मेरी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। तो और प्री हुआ कब है ये? हुआ 2022 में हुआ है, मार्च में। हाँ। यानी आपके पास, आपने अप्रैल को टारगेट बनाया, तो अप्रैल तक तो आपके पास बहुत कम वक्त था। नहीं, अप्रैल 2021 का टारगेट बनाया था मैंने दिसंबर 2020 तक फिनिश कर दी थी। मेरी तैयारी मतलब हो गई थी कि मैं दे सकती हूँ 21 में एग्जाम, बट मैं ग्रेजुएशन में रहते रहते ही? हाँ। बहुत बड़ी बात है ये तो। मतलब अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि क्योंकि आप, कोविड हो गया था ना, तो मेरे पास टाइम बहुत होता था, जाने का कमिट नहीं करना पड़ता था ना। अच्छा कॉलेज में जाना नहीं पड़ता था। हाँ, तो फिर ऑनलाइन ही था सब, तो फिर मेरे पास टाइम बहुत होता था, इसलिए मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। यही तो कहते हैं कि मतलब कोविड एक तरीके से बहुत लोगों ने अपॉर्चुनिटी लिया कि हमें एक अवसर मिला है। जैसे आप अगर शायद ग्रेजुएशन में जा रही होती, कोविड नहीं आया होता तो शायद नहीं कर पाती तैयारी, बहुत टाइम ही नहीं मिलता। वही लोग ये कहते रहे अरे कोविड है अब तो खाली पड़े हैं घर। इन्होंने उस कोविड में तैयारी करके 2020 में अपने आप को तैयार कर लिया था कि अप्रैल में पेपर होगा। अप्रैल में पेपर होगा, बट मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी। तो आपकी गणित बचपन से ही अच्छी थी? हाँ, मेरे पापा की भी बहुत अच्छी थी और मेरी भी। मेरे को इंटरेस्ट भी बहुत है मैथ्स में। लेकिन एसएससी की गणित थोड़ी हाँ, सी वो अलग होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। मतलब हाँ। कितने मार्क्स हैं आपके गणित में? मेरे टियर 2 में 197.5 है। अरे कांग्रेचुलेशन, मेरे भी इतने ही थे सेम। 2016 में मैंने 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 में सिलेक्शन लिया है 5 बार। जो लोग भी ऐसे हैं जो सर्च करना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो जब आप रिजल्ट की पीडीएफ में अभिनय शर्मा सर्च करेंगे तो एक आध लोग ही कोई ऐसे होते हैं जो अभिनय शर्मा के नाम से होंगे। मैं सिंगल हूँ, मैंने कोई टाइटल चेंज नहीं किया, तो मिल जाऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग आजकल सर्च करते रहते हैं कि 2017 में सिलेक्शन, 2017 में नहीं, 2016 तक ही हमारा खत्म हो गया था। 2016 लास्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे भी 197.5 है। तो आप ये बताओ कि आपने 200 का टारगेट किया था कि 200 लेके आए? हो नहीं पाया आपसे, आप हमारी तरह निकल गई। एक क्वेश्चन तो रह ही जाता है। एक मतलब वो ये कहते हैं ना कि जैसे रैंक के बारे में आपने कहा अभी इंटरव्यू से पहले कि भाई ये थोड़ा सा लक की बात होती है। मतलब 8 रैंक ने भी 80 जितनी मेहनत करी होगी, बट कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव भी है, नॉर्मलाइजेशन भी है, तो एक दो नंबर इधर उधर हो जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते, इसमें लक बहुत बड़ी चीज है।
तो थोड़ा सा चलो तैयारी पे ही हम बात करते हैं कि तैयारी के दौरान कुछ क्या चीजें थी जो आपको परेशान आई आपको, जैसे मेरे को जब आपने यूट्यूब से पढ़ा और फिर बाद में कोर्स में भी पढ़ा है वो मैं जानना चाहता हूँ, तो आपको दिक्कत लगी क्यों थी? ऐसे आप तो गणित में अच्छी थी। हाँ, मैं तो अच्छी थी, बट फिर भी वो तरीके मेरे 10th के बेस पे थे, तो मैं वो उनमें बहुत टाइम लगता था, तो इसलिए आपने मैं यूट्यूब पे सर्च किया? मैंने सर्च किया, चैप्टर वाइज़ सर्च आपको किया। किसी ने सजेस्ट नहीं किया था? नहीं, मैं किसी से कॉन्टैक्ट में ही नहीं थी, मैंने खुद ही करा था सब। फिर आपका पॉपअप हुआ यूट्यूब पे, फिर मैंने आपसे, तो आपने पूरा ही पढ़ा रखा था यूट्यूब पे, फिर मैंने वो कर लिया। उसके बाद मैंने आपका 88 डेज़ का कोर्स भी किया, फिर आपके प्लस मजा क्लासेस। नहीं लगा आपको? जैसे आपने हाँ, एक वीडियो मुझको देखा ये बंदा ठीक हाँ, पढ़ा ये रहा है यार बहुत मतलब आपके कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो लगता था एसएससी में नहीं आएँगे, बट वो चैलेंजिंग इतने होते थे ना, मज़ा आता था उनको करने में कि अच्छा। कैसे नहीं होंगे हाँ, क्वेश्चन। मतलब कि 2017 एक्चुअली क्या हुआ था कि हाँ, बहुत वो मुश्किल मुश्किल पेपर आया था, पेपर तो आया हम था। लोगों ने उसको आधार मानते हुए पढ़ाया हाँ, था। हाँ, उनको करने में बड़ा मज़ा आता था, हार्ड क्वेश्चन करने में, क्योंकि मेरे पास तो टाइम तो था ही, तो हार्ड क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, आप ईज़ी वाले काफ़ी जल्दी कर लेते हो। तो अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा सब में सब जीरो मैंने कर। पढ़ा था फिर। जब मेरे को पता चल गया कि आपने सब पढ़ा रखा है, तो फिर मैंने सभी पढ़ लिया था। बट जब मैं डिले हो गया ना एग्ज़ाम, तो मैंने जनवरी 2021 से मतलब पढ़ाई मेरी कम ही हो गई, क्योंकि अब मैं एग्ज़ाम तो दे नहीं सकती थी, मोटिवेशन रहा नहीं मेरा। तो मैंने 3 महीने तक तो मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गया। कहाँ मैं मतलब बहुत अच्छा स्कोर करती थी मॉक्स में, बट अब बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। फिर अच्छा, मैं बीच में तैयारी छूटी भी? छूटी भी थी, हाँ। क्योंकि 2020 तक पूरी हो गई, फिर हाँ, पेपर हुआ नहीं हाँ, वो 2021 में। सैचुरेशन पहुँच जाता है ना, आप अपने पीक को कब तक मेंटेन करोगे? फिर कोई मोटिवेशन नहीं है आपके पास एग्ज़ाम देने का, तो फिर इसलिए मेरी रह गया वो 3 महीने में। फिर मैंने सोचा नहीं, मतलब अगले साल तो आएगा ही, एग्ज़ाम तो देना ही है, मुझे देना ही है एग्ज़ाम। तो फिर मैंने सोचा नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, बट मेरा फिर बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब कहाँ पे थी, कितनी तेज़ कर लेती थी, अब वो उसी उन्हीं क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, तो फ्रस्ट्रेशन आने लग गया। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिसमें मेरे को इंटरेस्ट हो, तो मैंने रीज़निंग स्टार्ट कर दिया ऐसे ही, क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकल बेस्ड होती है, तो मेरा टाइम पास भी हो जाता था और थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई में भी मैं आने लगी थी उससे। तो फिर मैंने बैंकिंग की जो रीज़निंग होती है ना, मैं वो करने लगी धीरे-धीरे। फिर मेरे को पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने दोबारा मोमेंटम गेन किया। उसके बाद आपके मैंने बैच इसलिए जॉइन किया ताकि मेरा एक वो रूटीन बन जाए कि अगर आपने जैसे 1 हफ्ते लिया अलजेब्रा पढ़ाने में, तो मेरे पे प्रेशर रहेगा कि 1 हफ्ते में मैं अपने नोट्स कंप्लीट करूँ, जो मैंने अच्छा, पढ़ा है। यूट्यूब के बाद फिर आपने कोर्स लिया हाँ, कि कोर्स लिया। मतलब, और वो सिर्फ रूटीन इसलिए वो बनाने के लिए। रूटीन बनाने, बाकी तो आपको सब कुछ याद है, मैंने सब कुछ पढ़ा ही आपने रखा है। पढ़ा ही रखा है, हाँ। क्लास में कमेंट नहीं करती थी आप कभी? नहीं, मैं रिकॉर्डेड क्लास लेती थी। अब पता है ये चीज भी देखते हैं, बहुत से लड़कों को लगता है कि यार कमेंट कर देंगे हम तो ज्यादा अच्छा कर लेंगे ना, तो रिकॉर्डेड क्लास करके विदाउट कमेंट करके जिसको पढ़ना है ना, वो कहते हैं ना कि पता तब चलता है जब सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि बैच में रहते हुए हम नहीं जान पाए क्योंकि आपने कभी कमेंट नहीं किया, बच्चे आके बात कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते, वो बच्चे भी सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन जितना आप शांत रह के करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर कम होता है और कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है कि आपको पता होता है कब आप गिर रहे हैं, कब आप उठ रहे हैं, कब आप जवाब बता पा रहे हैं, कब आप नहीं बता पा रहे हैं। अगर आप क्लास में सिर्फ लगातार कमेंट करेंगे, फिर आपने कमेंट नहीं किया, तो उससे घबराहट होने लगती है। तो एक और बात, तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही है? आपने बड़ी कमाल की बात बताई कि आप एक टाइम पे पीक पे पहुंच गई थी और उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया कि जब आपको लगा पेपर लेट होने की वजह से कि यार अब मोटिवेशन कैसे आए। हाँ, तो फिर एक रूटीन बनाने के लिए हमें ये होता है कि हम कोई क्लासेस कर लें, कोई क्लास, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो मॉक कितने देती थी आप एक वीक में? मैं तो डेली ही देती थी मॉक। डेली मॉक देती हाँ। थी? और स्कोर ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ी सी टेंशन होती थी कभी? नहीं, उसमें तो नहीं होती थी मेरे को। मतलब मुझे उतना। पता है मेरा मेरा कितनी कैपेबिलिटी है, मैंने कितना पढ़ा है, अच्छा, तो आप जैसे बहुत से बच्चों का, आप उन बच्चों का मैं चाहता हूँ कि आप इलाज करें। बहुत बच्चे ये कहते हैं सर मेरे मॉक में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आप बताइए कि क्या कोई टीचर बता सकता है कि किसी के मॉक में क्यों कम नंबर आ रहे हैं और क्यों ज्यादा आ रहे हैं? ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है क्यों कम आ रहा है। आपको ही एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ, वो टीचर नहीं बता कोई सकता। और तो तो उन बता ही नहीं बच्चों के लिए सकता। बताइए कि जैसे मॉक में अगर कम स्कोर आ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे वो बढ़े? वो चैप्टर नोट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि किस चैप्टर के गलत हुए हैं। लगातार मतलब 1 हफ्ता करके देखें, फिर देखें अगर एक ही चैप्टर है जिसमें बार-बार गलत हो रहे हैं, तो उसको दोबारा करें। अच्छा, जैसे आप अच्छी थी पढ़ने में, जैसे कभी आपको मैथ्स में डाउट आ गया किसी सब्जेक्ट में, तो वो डाउट आप किस तरीके से मैनेज करती थी? कोई ग्रुप बना रखा था व्हाट्सएप या किस तरीके से? नहीं। या मुझे लगता है वैसे जिस टाइम पे आप पढ़ी हैं उस टाइम पे मैंने इतना पढ़ाया है कि डाउट का स्कोप छोड़ा नहीं है। कभी-कभी होता था तो मैं उसका सॉल्यूशन लिख लेती थी। उसके बाद जब मैं उसी चैप्टर पे दोबारा आऊँगी ना रिवीजन पे, तब तक थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा, तो वो समझ में आ जाएगी तो चीज़। आपने कितनी बार रिवीजन किया है एग्जाम से पहले? मैंने खुद के नोट्स बनाए थे मैंने, तो मैंने उन नोट्स को कम से कम 4-5 बार तो आराम से पढ़ लिया होगा। रिवाइज किया है और पहला अटेम्प्ट था आपका? पहला अटेम्प्ट तो था। आप जैसे शुरू से सीरियस थी या अभी जैसे बड़ी सीरियस सी हैं पढ़ाई को लेकर के, या सीरियस नहीं है जब तक पढ़ती हैं या कुछ ऐसा काम करती हैं, इंटरव्यू कर रही हैं तो सीरियस रहती हैं, बाकी टाइम हंसी मजाक मस्ती भी करती हैं? नहीं, मैं हँसी-मज़ाक भी कर लेती हूँ, कभी लेकिन मैं कभी ज़्यादातर सीरियस रहती हूँ। आपके दोस्त हैं? हाँ, मेरी कम ही है, बहुत कम सर्कल है बहुत मेरा, कम बहुत दोस्त छोटा हैं, सर्कल है। उनके साथ हंसी मजाक करती हाँ, हैं, बस। और ये छोटी बहन आपकी है, ये आपको हंसाती रहती होगी वैसे हाँ। पूरे दिन? अच्छा, क्या अभी जैसे मेरा एक सवाल ये था कि क्या कभी आपको फेलियर का सामना करना पड़ा? तो मुझे लगता है कि अभी तक मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आपका फेलियर, जैसे आपने कोई चीज़ सोची और आप ना कर पाई हो, ऐसा कोई दौर जीवन में आया? मुझे एयर फोर्स जॉइन करना था, तो मैं नहीं कर पाई वही। अच्छा, आप जहाज उड़ाना चाहती थी हाँ। और दुश्मनों बम गिराना चाहती थी? नहीं, सिर्फ यही नहीं करती एयर फोर्स, डिज़ास्टर में भी काफ़ी मदद करती है। कितना हमारे हाँ। ग्लोब मास्टर गए थे। हाँ, ये बात एकदम, मुझे थोड़ी सी नॉलेज इसमें कम है। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स आपने अपने बनाए थे? हाँ, मैंने अपने ही बनाए थे। पूरे नोट्स बनाए क्योंकि सारे आप सब्जेक्ट्स जैसे के? 3 घंटे की क्लास ले लेते हो, तो आप दोबारा थोड़ी उसको पढ़ोगे, तो आप खुद ही नोट्स बनाओ, तो प्रेफर मतलब जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन लगता है, ताकि आप उन्हीं को बार-बार पढ़ोगे, तो ज़्यादा आउटपुट अच्छा, आएगा। आपने कहा कि मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखती थी, तो रिकॉर्डेड क्लास आप सिंगल एक्स पे देखती थी या 2x 3x पे? मैंने मतलब पहले ही पढ़ लिया था बहुत, तो मैं 2 एक्सपी ले लेती थी। हाँ, तो उससे ये हो जाता है कि हमारा टाइम बच जाता है काफ़ी। हाँ, काफ़ी टाइम बच जाता है। अच्छा, लेकिन रिकॉर्डेड में एक बहुत बड़ा इश्यू आता है कि हम मतलब कवर नहीं कर पाते, तो आप सेम के सेम डे कवर कर लेती थी? रिकॉर्डेड हाँ। में क्या है कि बर्डन बढ़ता चला जाता है। वो तो आप अगर एक दिन छोड़ोगे, तो फिर अगले दिन बढ़ ही जाएगा। तो मतलब ऐसा कर लेती थी मैं कि वीकेंड रखती थी, अगर कुछ भी रह गया मेरा, कोई भी क्लास रह गई, तो मैं तब कर लेती थी। अदरवाइज़ मैं मेरे को पता है कि अगर मैंने आज नहीं किया, तो कल तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही है।
तो आज करो चाहे कल करो, तो आज कर लोगे तो टेंशन कम रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब तो ये नहीं, इसके लिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए, तो वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन हो पाती थी? घर के काम वगैरह कुछ नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी? नहीं, कभी रोटी-वोटी बनाना नहीं जानती हैं? नहीं जानती तो हूँ मैं, लेकिन मेरे पापा-मम्मी सपोर्टिव थे। सपोर्टिव थे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ऐसे काम-वाम हाँ, करवाया नहीं उनको आपसे। पता है कि अभी पढ़ाई कितनी एज है आपकी? मेरी अभी 23 हो जाएगी। 23 हुई नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 22 साल की उम्र में इन्होंने ये अच्छा, आपको पहले से पता था कि आपकी रैंक 8 आ जाएगी? पहले आपने टारगेट बनाया था कि वो टॉप करना है या नहीं, ऐसा कुछ टारगेट मुझे नहीं था? मेरा यही था कि बस मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम मतलब वही रैंक 1 ही आएगी नहीं, मैक्सिमम नहीं स्कोर पे था? अच्छा। मतलब जितना मतलब मैक्सिमम स्कोर करना है। रैंक मैंने कभी सोचा नहीं कितनी अच्छा, मिलेगी। अच्छा सोचा नहीं। अच्छा, जब रैंक आई तो सबसे पहले आपने किसको बताया? मैंने मेरी बहन को ही बताया था। तो बहन बहन क्या बोली ऐसे देखी? अरे तेरी नहीं आई होगी, ऐसे मान लिया इसने पहली नहीं, बार इसने में? मान लिया क्योंकि वो पहले ही पता चल जाता है ना, टियर 3 के मार्क्स के बाद ही वेबसाइट्स पे डाल देते हो आप रैंक क्या की तो होगी उसमें आपकी। कितनी आ रही थी आपकी रैंक? उसमें 5th आ रही थी शायद। 5th आ रही हाँ, थी, तो 5th आपकी आ 3 और कम हो गई रही। इधर। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, तो बहन खुश होगी, ये भाग के गई होगी एकदम पापा को बताने? नहीं, नॉर्मल ही था सब। पता ही था पता इतना ही। पता था कि मतलब वही कहते हैं ना कि हाँ, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं कि जी बच्चा हमारा अच्छा करेगा। वो पहले से ही पता होता है माँ-बाप को। जहाँ ना पता हो कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, पता चला एक दिन अचानक से रैंक कार्ड आ गई, फिर रिश्तेदार भी कहता है वो पैसा देके करा होगा। हाँ। अच्छा, जब सिलेक्शन हो गया, खैर आपको पहले से ही उम्मीद थी, तो अभी कैसा लग रहा है, मतलब सिलेक्शन के बाद अभी क्या आपको लगता है कि ये आपकी अंतिम सफलता है, अभी आपको जीवन में आगे कुछ और भी आपके गोल हैं जो आपको अचीव करने हैं, या आपको लगता है कि इसी जॉब में रहते हुए आप देश की सेवा करेंगी, घर परिवार देखेंगी, सारी चीजें करेंगी? ये थोड़ा बताइए। अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। अभी तो इसी में शायद कुछ करूँ। अच्छा, रिश्तेदार कोई ऐसे थे जो आपके पिताजी को कहते थे अरे बेटी आपकी पढ़ रही हैं, कुछ करेंगी या नहीं करेंगी? कोई ऐसे ताना देने वाले रिश्तेदार थे नहीं, नहीं। आपके यहाँ भी या नहीं? कोई समाज में मोहल्ले पड़ोस नहीं, वाले नहीं। कोई ताना देने वाला कोई नहीं था, सबको लगता था कि जी बेटी अच्छा करेगी। तो अभी बधाइयाँ आई लोगों की या नहीं? हाँ। अच्छा, आप तो ये भी कह रहे होंगे पिताजी को आपके लोग कि अरे अब तो रिश्ता देखो, अब तो लड़की सेलेक्ट हो गई। पता नहीं कह रहे होंगे। कह रहे होंगे, आपको नहीं बताते नहीं, पिताजी? मैं उनको नहीं बताती। आपके पिताजी तो मुझे काफ़ी वो लगे, मतलब हँसी मज़ाक वाले लगे, नहीं? वो तो हाँ। इनके पापा भी इनके साथ आए हैं और मिठाई लेकर भी आए हैं, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके भी। अच्छा, बच्चों को ये बताइए आपके कौन-कौन से टॉपिक आपको मुश्किल लगते थे और फिर आपने, या आपको सारे टॉपिक एक जैसे लगते थे, फिर आपने उनकी क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लानिंग किया और उनको कैसे स्टडी किया? मुझे तो सारे टॉपिक ही मतलब अच्छे ही लगते थे। ऐसा जैसे जीएस एक बहुत मुश्किल हाँ, सेक्शन है, जीएस। लेकिन आपके टाइम पे जीएस उतना बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं था क्योंकि प्री में आता था। हाँ। अब जीएस सारे सेक्शन में आता है। तो हुँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को जीएस की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? नोट्स बना के, खुद के नोट्स बनाएँ, याद रखें, रिवीजन किस टाइम पे करें? जीएस तो कितना भी कर लो कम ही रहेगा। तो हुँ। आपको देखना है कि कितना रिस्क लेना चाहते हो आप। कितने मार्क्स थे आपके प्री में? मेरे 27.5 थे। जीएस में? बट मैं ये ज़रूर कहूँगी जो मैंने पढ़ा था ऐसा कुछ नहीं आया था। मतलब मैंने रैंडम ही सेलेक्ट किया था या फिर जो मेरी पहले की नॉलेज थी। ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने पढ़ा था कि उसमें से आया कोई भी क्वेश्चन। डायरेक्ट आ गया, नहीं आता है वो, नहीं जीएस आता में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप यही है। कितना भी पढ़ लो कम ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा मैं तो नोट्स ही प्रेफ़र करती थी हर सब्जेक्ट के। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इनकी प्लेलिस्ट होती है यूट्यूब पे, तो उनसे मैं नोट्स बना लेती थी और उन्हीं को पढ़ती थी। इससे क्या एटलीस्ट अगर उनमें से क्वेश्चन भी नहीं आएगा बट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने कवर कर लिया। हुँ। मैंने सब्जेक्ट नहीं, और कवर फिर कर क्या लिया। है कि कई बार डायरेक्ट सवाल नहीं आता, बट जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ी है, हाँ, ये भी हो तो वो हमारे सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में तो चली जाती है और जब हम कोई सवाल कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये पता चल जाता है उस नॉलेज से कि ये पहले 2 ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, बाद वाले 2 में से कोई उत्तर हो सकता है, तो हमें हाँ। तुक्का लगाने में भी मदद तुक्का मिलती है अगर लगाने हमने में पढ़ा होता है तो। हाँ, ये भी है। आपका पूरा दिन का दिनचर्या रहती कैसी थी? आप कितने बजे जगती थीं और फिर पढ़ना स्टार्ट करती थीं? कुछ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कुछ करती थी? खुश रहने के लिए क्या करती थी? क्योंकि इतनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है। मैं 6:30 बजे के आसपास उठ जाती थी। उसके बाद 1 डेढ़ घंटा वो योगा को देती थी मैं या स्ट्रेचिंग को भी देती थी मैं। उसके बाद मेरा फिक्स नहीं रहता था। मैं कभी-कभार इंग्लिश पढ़ लेती थी सुबह-सुबह, उसके बाद कभी-कभार मैथ्स पढ़ लेती थी। कितने घंटे डेली पढ़ाई करती थी? एवरेज 7-8 घंटे। डेली? कभी ऐसा ब्रेक नहीं, जैसे कहीं नहीं, नहीं, शादी मैं में ले चले लेती ब्रेक थी। बहुत चला संडे को जाता? मैं कुछ नहीं करती थी। सिर्फ़ सुबह-सुबह रिवाइज़ कर लेती थी जो पूरे हफ्ते में किया, फिर कुछ नहीं करती थी। मूवी वगैरह देखती थी? कुछ भी रैंडम। अच्छा, बह सिस्टर के साथ मॉल चली गईं। नहीं, मैं घूमती नहीं थी घूमती नहीं नहीं। है। अरे बड़ी सीधी हैं आप, मतलब वही वही ऐसे बच्चे ही देखिए जीवन में आगे जाते हैं। हमारी तरह हुड़दंग मचाने वाले नहीं। नहीं, मैं स्कूल के टाइम पे ऐसी थी, कॉलेज में आके मैं काफ़ी शांत हूँ। अच्छा, हाँ, एक टाइम तो रहता है ऐसा कि जब आप थोड़ा हुड़दंगी होते हैं फिर शांत हो जाते हैं। अच्छा, जीएस में बहुत कम मार्क्स आते हैं, वही तो बच्चों को आप मतलब फिर भी क्या सजेस्ट करेंगी कि क्योंकि अब बहुत बड़ा चैलेंज है, अब जीएस मेंस में भी आ रही है, प्री में भी, कि उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। पहले ऐसा हो सकता था कि आप डेली जीएस ना पढ़ो तो चलेगा, तो चलेगा। क्योंकि मैथ्स ज़्यादा थी तो मैथ्स इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता था। अब ऐसा करना पड़ेगा कि आपको चारों सब्जेक्ट्स पहले से ही लेके चलने पड़ेंगे, हाँ। क्योंकि बीच में मेन से पहले 2-3 महीने मिलेंगे। तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी तैयारी फिर से कर लें, उस टाइम आप रिवीजन ही कर सकते हैं। हुँ। तो जीएस का यही है कि बच्चे नोट्स बनाएं और खुद से नोट्स खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहती हाँ, हैं। ज़्यादा चीज़ें आजकल क्या हो गया, बच्चे बस वीडियो देखते हैं, टीचर ने टिक 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 करके हाँ। निशान लगा दिए, वैसे प्रश्न फंसने वाले नहीं है डायरेक्ट। उनकी मल्टीपल रिवीजन करनी चाहिए और करंट अफेयर्स के लिए तो मंथली कंपाइलेशन आ जाता है। मैंने पर्टिकुलरली पर्सन क्लासेस के चैनल से करा था, तो वो क्या मंथली 1 मंथ का 1 नेहा वीडियो आ मैम जो जाता है, क्या नाम है? नाम तो पता नहीं मुझे। अच्छा पढ़ाती हैं वो, मुझे हाँ, वो लगता अच्छा पढ़ाती है, निमोनिक के साथ भी पढ़ा देती है। तो मैंने करंट अफेयर्स वहाँ से भी मैंने नोट्स ज़रूर बनाए थे लेकिन अपने। है। अच्छा, हाँ, और ऐसे स्टैटिक वगैरह के लिए भी प्लेलिस्ट से बना लिए नोट्स। बस उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो। इंग्लिश में आपने वोकैब और ग्रामर कहाँ से की? कैसे-कैसे पढ़ा? कोई किताब या कुछ भी? मैंने वो कैब करी थी ब्लैक बुक से, उसके भी मैंने खुद ही नोट्स बनाए थे। यदि मतलब मैं 20 या 10 के आसपास वर्ड लिख लेती थी और एक निमोनिक डिक्शनरी करके एक वेबसाइट होती थी, तो मैं उस पे डाल देती थी, तो उस वर्ड का निमोनिक आ जाता था। मेरे काफ़ी लोगों को हेल्प नहीं मिलती इससे, बट मेरे को काफ़ी मिलती थी। क्यों तो मैं जैसे उन 10 को कर लिया, तो अगले दिन और 10 ऐड
करे तो वो पिछले वाली जरूर पढ़े, तो इसलिए मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, तो वो कैब ऐसे हो गई थी। और ग्रामर के लिए तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ही प्रेफर करती हूँ। वॉल्यूम 1। अच्छा, मतलब आपने खुद से ही पढ़ी है इंग्लिश? मुझे लगता है आपकी ठीक थी। इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ी हैं, हिंदी मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से। अच्छा, तो इंग्लिश आपकी ठीक थी, तो आपने खुद से ही तैयारी की है इंग्लिश की। तो अभी मम्मी ने आपको क्या कहा जब आपका सिलेक्शन हुआ? मम्मी कितनी खुश हैं और क्या-क्या मम्मी की एक्सपेक्टेशन है अब आपसे? आपकी पहली सैलरी आएगी तो आप क्या करेंगी? क्या आपने सोचा है? सिस्टर को कपड़े लेके आएंगी या पूरे घर को? क्या आपने सोचा है पहली सैलरी आएगी मोटी तो? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है आपने? मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत सैलरी को लेकर के कोई एक्साइटमेंट है? जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि यार मैं पहले आईफोन लूंगा टाइप, ऐसे नहीं फीलिंग? नहीं, मेरे को कोई ऐसा कुछ नहीं, आपकी सैलरी आएगा पापा को दे देंगी, पापा अपने हिसाब से खर्च कर दीजिए। शायद पता नहीं। अच्छा, अच्छा। तो मतलब यार बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने इतनी अच्छी रैंक आप लेकर आई हैं। ये एक अपने आप में सभी महिलाओं के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप इसके लिए बाहर नहीं गईं। तो आप थोड़ा-सा, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ आपको देख रही हैं, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं कि आप घर पे रहकर ही यूट्यूब से, बुक से कितनी अच्छी तैयारी कर सकती हैं। तो एक बार उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं जिनको लगता है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाए तो हम सेलेक्ट नहीं हो सकते? अगर आपको बहाने देने हैं, तो आप किसी भी चीज़ पे दे सकते हो, बट आपका एंड गोल क्या है, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। और अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी। और आजकल यूट्यूब से आपके मतलब काफ़ी ऑप्शंस खुले हुए हैं। सारा मैथ्स के लिए सर ने पढ़ा रखा है, इंग्लिश के लिए आप एक बुक ले लो, मतलब नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ही, तो उससे भी बहुत कुछ कवर हो जाता है। ऐसे ही रीजनिंग की भी काफ़ी क्लासेस होती है। तो इतना ज़्यादा अगर आपको मतलब स्कोप मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, तो उसका यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि आज से 10 साल बाद आप ये नहीं कहोगे कि मैंने उस टाइम पढ़ लिया होता तो मैं आज थोड़ी बेहतर होती। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत ज़रूरी है, फीमेल्स के लिए तो खासकर बहुत ज़रूरी है। तो आपको मतलब बेसिकली अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। बिल्कुल। और हिम्मत हिम्मत रखनी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं फीमेल के लिए भी कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि यार आज पापा इधर लेके जाएँगे, पापा के पास टाइम है या नहीं है। और आज जब इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि हाँ, यूट्यूब तो पे सब कुछ अवेलेबल है, आप घर बैठे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सब हाँ। कुछ कर सकते हैं। और स्पेशली हम तो महिलाओं के लिए यहाँ तक कहते हैं कि हमारे अभिनय पे मॉक टेस्ट हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप हमारे टीम को मैसेज करके बताओ, हम फ्री महिलाओं के लिए, जो लोग बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते एजुकेशन को, उनके लिए भी हम साथ खड़े हैं। चाहे उनको कोई कोर्स भी लेना है, किसी भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, अब तो धीरे-धीरे हर एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मतलब यही है, देखिए एक शिक्षक केवल राह दिखा सकता है, मेहनत आपकी होती है, हमने आपको पढ़ाया। अब आपने अगर उसी टाइम पे सब कुछ आपकी तैयारी हो गई थी, आप खुद बता रही हैं, अब वो 3 महीने आपकी छूट गए कि आपने नहीं पढ़ा, अब आप नहीं पढ़ती उसके बाद, तो हमारा रोल तो जो था हमने अदा कर दिया था, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद तो आपने खुद सोचा कि यार मैं ऐसा करती हूँ, डिसिप्लिन बनाने के लिए कोई कोर्स ले लेती हूँ, मतलब आपने अपने लिए खुद सोचा। वहाँ पे हमारा रोल खत्म हो चुका था, हम पढ़ा चुके थे, आप पढ़ के अपनी तैयारी को पूरा ऊपर तक ले जा चुकी थी। तो शिक्षक का रोल सिर्फ इतना है कि वो आपको दिशा दिखा देगा। जैसे हम जब राह पे चलते हैं, कहीं जाना हो तो रास्ते में लोगों से पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है, वो बता देता है इतनी आगे जाओ, लेफ्ट हो जाना। लेकिन कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई हमें मंजिल तक नहीं लेके जाएगा, मंजिल तक दूरी हमें खुद तय करनी है। लोग राह दिखाने वाले मिलेंगे, राह पे चल के खुद ही जाना है, मंजिल पे चल के खुद ही जाना है। तो एक तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जॉब लगने के बाद अब आपने एमईए चुनी है, तो आपको ये तो पता लग गया मुझे आपको कि आपको घूमने का शौक है और आप चाहती है कि भाई विदेश भी घूमें। तो आपको क्या अभी लगता है कि जब पहली सैलरी आएगी या 2-3 सैलरी आ जाएंगी तो आप यहाँ पे परिवार के साथ घूमने जाएंगी? कोई जगह डिसाइड की आपने? नहीं। अभी कुछ नहीं सोचा, बट घूमने का शौक है, आपको पता है। हाँ, मेरे को अच्छा, परिवार के अलावा कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया और साथ दिया है, कोई आपकी दोस्त या कोई भी ऐसा जिसने कहा अरे तू कर लेगी? जैसे बीच में वो जो 3-4 महीने का आपका टाइम आया था, तो उसमें आप किससे बात करती थी कि यार ऐसा हो गया है? नहीं, मेरी फैमिली का ही सपोर्ट था। फैमिली वालों को पता था कि अब आप ऐसे हो गई हो, आपके एक स्कोर नीचे चला गया तो दोबारा से कैसे उठना है? नहीं, ये बात आपने नहीं शेयर की थी नहीं। खुद वो से ही? अच्छा, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट्स जिसे आप पढ़ना बहुत पसंद करते हैं? मैथ्स। मैथ्स। अरे देखो, वही मुझे तो ऐसा लगता है, पता है कि मैथ्स जिंदगी है। हाँ, और जिसने मैथ्स को सीख लिया वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, चाहे बड़ी रैंक लानी हो, क्योंकि मैथ्स ना आपको प्रॉब्लम से निकलना सिखा देता है। मैथ्स बहुत कुछ सिखाता है। जब एक क्वेश्चन पे 1 घंटा लगा के आंसर आता है ना, तो बहुत खुशी होती वो है। जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, अरे मैंने ये सवाल फोड़ दिया, मतलब फिर लगता है कि मैं अगर अपने जीवन में फंस भी जाऊंगा ना कहीं, हाँ, तो मैं सॉल्यूशन निकाल के निकल जाऊंगा। हाँ, ये चीज सिखाती है मैथ्स, इसीलिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अच्छा, आपको कोई गाने वाने सुनने का शौक है? हाँ। सुनते हैं? कोई फेवरेट गाना आपका, कोई पुराना नया, कोई भी ऐसा गाना जो आप बहुत बार सुनती हैं रिपीट में? मैं वन डायरेक्शन की बहुत बड़ी फैन हूँ। वन डायरेक्शन? हाँ, और ये फिर मेरे ऊपर निकल गया, ये क्योंकि मैं तो किशोर कुमार और मुकेश कुमार वाले गाने सुनता हूँ। हाँ, उनका है एक परफेक्ट करके, तो वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, हिंदी सॉन्ग है इंग्लिश है? इंग्लिश है। अच्छा, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनती हैं? हाँ, तो समझ में ही नहीं आते, मतलब इंग्लिश सॉन्ग हम नहीं, पहले लिरिक्स पढ़ लो। अच्छा, लिरिक्स पढ़ लो फिर आने लगते हैं। अच्छा, आप बैक बेंचर तो नहीं थी? नहीं, नहीं। हमेशा आगे बैठती थी क्लास में? जब कोई टीचर सवाल पूछती सबसे पहले आप हाथ नहीं, नहीं, उठाती मैं थी? वैसी नहीं थी। वैसे नहीं, टीचर ने पूछा अगर तभी मुझे जवाब, आता है तो मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगी। मैं जवाब दे दूंगी, मैं अपनी तरफ से, अपनी ऐसे नहीं तरफ मुझसे से। पूछा। हाँ, ऐसे नहीं थी। ऐसे नहीं थी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अभी कंप्यूटर ऐड हुआ है, आपको लगता है कि अब सीजीएल में सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा चैलेंजिंग तो हुआ है, हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, क्योंकि कंप्यूटर बच्चे में मैथ्स को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लिया, प्री में पढ़ लिया, तो फिर ये रहता है कि यार मैथ्स में तो मैं फोड़ दूंगा 190 पे 95। अब कंप्यूटर क्या है तो कि सारे सब्जेक्ट्स हैं 2 महीने में, 3 महीने में सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज करना थोड़ा सा हाँ, चैलेंजिंग थोड़ा सा है। चैलेंजिंग है। बट ये भी है कि आपको पहले 100 क्वेश्चन करने पड़ते थे मैथ्स के, अब कम हो गया है वो। हाँ, तो मतलब अब आपको उन बच्चों से कंपटीशन नहीं जो रिपीटर होते थे, अब सब हाँ, एक लेवल पे आ अब गए। एक लेवल पे आ गए, तो ये बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनसे मिलके,
और बहुत खुशी हुई और भगवान इसी तरीके से इनको जीवन में बहुत आगे लेके जाए। मैं तो चाहता हूँ कि यूपीएससी भी दें, वहाँ पे भी इनकी 8 रैंक आए और बल्कि 1 रैंक आए। जहाँ भी ये जाएँ वहाँ नाम करें और ऐसे ही अपने शांत स्वभाव से देश को आगे ले जाएँ, मतलब देश की तरक्की में इनका योगदान रहेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुकी हैं और भगवान इनकी लाइफ को भी बहुत अच्छा रखे। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से और टॉपर्स के साथ भी। बहुत अच्छा लगा, आपने देखा कि इनका स्वभाव कितना शांत है, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं। तुम हो कि गोबर गणेश, अभी पढ़ाएंगे कमेंट पे कमेंट, क्या हो गया नहीं हो गया। इनसे देखा आपने क्या सीखा। 22 साल कुछ महीने की उम्र है और उसमें रैंक 8 लेके आई और अपनी पसंदीदा जॉब पोस्ट ली है एमए। कैसे मिलती है? वो ऐसे शांत रह के मेहनत करके। जैसे अगर ये शांत नहीं रहती तो होता क्या कि जो 3 महीने इनके आए थे ना, कि जब इनको लगा कि इनकी पढ़ाई छूट गई है तो दोबारा नहीं उठ पाती। शांत थी, इन्होंने सोचा कि मेरी तैयारी उस तरीके की नहीं हो पा रही है, और जब तैयारी उस तरीके की नहीं हो पा रही है तो इन्होंने दोबारा उस तैयारी को ठीक किया और अपने आप को दोबारा तैयारी में लेकर आकर के सिलेक्शन भी लिया। तो मेहनत लगती है और लगातार लगती है, लगातार करनी भी पड़ती है, तभी कहीं जाके हमें कोई जॉब मिल पाती है। हवा में कुछ भी नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे। आजकल बच्चों का क्या है कि मॉक में 110 नंबर आ रहे हैं, उनको भी कहता है सीजीएल तो निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। जब तक आपके मॉक में ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो आप कैसे सीजीएल निकाल पाओगे? तब तो मेहनत लगेगी। तो अगेन कांग्रेचुलेशन कि आपने गर्ल्स में टॉप किया है और आप बहुत आगे जाएं। अब आपने देखा इनकी स्टोरी से क्या सीखा। अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं तो मैं इतना कहूंगा कि भाई 3-4 चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन क्या टॉप रैंक तक भी पहुंचा सकती हैं। पहले, जैसा इन्होंने कहा कि मैंने तैयारी अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू कर दी थी, यानी आपको तैयारी के लिए बहुत टाइम देना है। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आप ज्यादा नहीं दे सकते, तो 2 घंटे 3 घंटे आप दे सकते हो। दूसरी चीज, इन्होंने हमें यह सिखाया कि मैं एक बार पूरी तैयारी कर चुकी थी दिसंबर 2020 तक, लेकिन उसके बावजूद मेरा रिदम बिगड़ गया। जब पेपर लेट हुआ और मेरी तैयारी छूट गई, मेरे मॉक में कम नंबर आने लगे, उसके बाद इन्होंने दोबारा उठा। तो मैं एक चीज कहता हूं कि फिर चेंजेस करने पड़ते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर कोर्स ले लिया ताकि मेरा डिसिप्लिन बना रहे। यानी आप भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। पहली चीज तो कि यूट्यूब ही सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है तभी आप कोई कोर्स लो। जैसे कि आपने क्या है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स ना लो, आप क्या करो कुछ इस तरीके का कि भाई आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, 2 साल का है, उसमें जितनी भी बैचेज आपको मिल रहे हैं, कुछ भी आ रहा है वो आप पढ़ते रहोगे लगातार। क्योंकि क्या होगा, पहले बैच में आप आए पूरे जोश के साथ, आप नहीं पढ़ पाए, फिर बच्चे के ऊपर भी आता है वो दूसरा बैच कैसे खरीदे, प्रेशर आता है। तो आपने क्या है कि भाई लगातार जिस बैच से तैयारी शुरू करना चाहो कर पाओ। यानी 2 साल आपको ग्रेजुएशन के भीतर तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बिना मुश्किल है कि आप पहली बार में, अब जैसे लोग कह देंगे, हम भी क्या करेंगे, इनके लिए लिखेंगे हम थंबनेल पे सीधा सीधा पहले अटेम्प्ट में ही मिली सफलता AIR 8। लेकिन तैयारी तो 2 साल पहले शुरू हो चुकी थी। 2 साल से ये लगातार पढ़ रही थी और सब कुछ यूट्यूब से इन्होंने पढ़ा, प्रॉपर नोट्स बनाए। लेकिन आज भागदौड़ भरी जिंदगी में नोट्स बनाना, अगर आपको लगता है कि मुझे सारी चीजों के नोट्स नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई किताब हो। तो आपको पता है कि हमारी खुद की प्ले विद एडवांस मैथ किताब आपने भी पढ़ी है और उसमें वो हमने फ्री ई बुक के फॉर्म में पूरी दी हुई है। आप वो पूरी किताब देख सकते हैं। उसके अलावा आपको लगता है तो अभी जो मेंस हुआ है उसके लेटेस्ट पैटर्न पे हमने एक विद सॉल्यूशन बुक निकाली, आप वो बुक देख सकते हैं। अब एनएमएस ऐप पे आप जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपने प्रैक्टिस की, इन्होंने जैसे हमारी पीडीएफ से प्रैक्टिस की है, तो उस कि सारे टॉपिक वाइज पीडीएफ अवेलेबल है और ये सब कुछ फ्री है। तो देखिए, मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप इतने कंटेंट में से कुछ सिलेक्शन के लिए अपने लिए बेहतर कंटेंट नहीं ढूंढ सकते, तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे अपने लिए एक महिला ढूंढ पाएंगे, मुझे बताइए। आपको अभी से सीखना पड़ेगा ना मैनेजमेंट। तो भसड़ तो हर जगह है, सिर्फ यहाँ ही नहीं। कल को आप बच्चों को खिलौना दिलाने लेके जाएंगे, दुकान में इतने खिलौने होंगे, फिर भी आपको 3-4 सेलेक्ट करने हैं कि बच्चा भी खुश रहे और आपकी जेब भी खुश रहे। तो ये सिलेक्शन हमेशा रहेगा कि भीड़ में से कुछ अच्छा चुनना है, भीड़ में से कुछ अच्छा चुनना है। और वही चैलेंज यहाँ भी है। इन्होंने भी चुना, अच्छा चुना, हमें चुना। इतनी भीड़ थी, खैर उस टाइम ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, लोग उतना पढ़ाते भी नहीं थे, हमें चुना, सब कुछ पढ़ा। 88 डेज वीडियो। आप एक टॉपर मुझे बता दीजिए जिसने एसएससी सीजीएल निकाला हो और 88 डेज वीडियो कोर्स ना पढ़ा हो। सबने पढ़ा, हर एक टॉपर ने पढ़ा, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। तो मैं यही कहूंगा कि YouTube पर्याप्त है, आप पढ़ सकते हो। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं मैं भी ग्रेजुएशन में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो देखिए पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी चीज कि मैं भी हर टॉपिक अब रोज रोज आके लाइव नहीं पढ़ा सकता। तो उसके लिए अगर आप